नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे लिटिल वुमेन का एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखाता है कि इंजू ये नूडल्स बना रही होती है और उतने में ही इनक्वेंग भी आ जाती है। दोनों मिलकर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी इनक्वेंग इंजू को बताती है कि मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इंजू शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्यों। इनक्वेंग बताती है कि मैंने काम के वक्त शराब पी रखी थी और वो आगे कहने लगती है कि शायद मैं पापा जैसे बन गई हूँ अल्कोहलिक। इंजू इमोशनल होके कहने लगती है कि नहीं, तुम बिल्कुल पापा जैसे नहीं हो। पापा एक कोल्ड हार्टेड व्यक्ति है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है और तू बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं है। तू बहुत स्ट्रांग है और मैं तुझे कभी भी पापा जैसे बनने नहीं दूंगी। दूसरे सीन में दिखाता है कि इन्हें पाक यूरिन का पोर्ट्रेट बना रही होती है और वो पोर्ट्रेट बनाते बनाते उसकी तारीफ़ करती है। तुम कितने सुंदर हो और तुम कितने नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो। पाक यूरिन इन्हें से पूछती है कि तुम भी बहुत सुंदर हो और तुम अपने फैमिली में किस पर गई हो। इन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि इंजू बॉक्सेस को धो रही होती है जिसमें किमची रखी हुई थी और उसमें वो सारे पैसे रख देती है जो हुआ यंग से मिले थे। इतने सारे पैसों को देखकर इंजू सोचती है कि अगर मुझे इतने सारे पैसे मिले होते तो मैं इसे खर्च करती और सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं करती। उसे ये ख्याल आता है कि शायद हुआ यंग ने सुसाइड नहीं किया हो, उसका मर्डर किया गया हो। दूसरी तरफ दिखाता है कि इनक्वेंग अपनी आंटी से मिलती है पैसों के लिए। आंटी को इनक्वेंग के सस्पेंशन की बात पता होती है। वो इनक्वेंग से कहती है कि अब तो तुम सस्पेंड हो गई हो तो क्यों ना तुम मेरी कंपनी में आके काम कर लो। इनक्वेंग में ट्रेडिंग करने का इननेट एबिलिटी थी जिससे वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाती थी। उसकी आंटी ने उससे पास्ट में कभी ट्रेडिंग करवाई थी और वो इनक्वेंग से काफ़ी इम्प्रेस भी हुई थी क्योंकि उसने कम रुपए को बहुत ज़्यादा पैसों में बदल दिया था। उसके बाद से वो इनक्वेंग को कहती रहती थी कि मेरे पास आकर काम कर लो, पर इनक्वेंग ने अपनी आंटी के कंपनी में काम नहीं किया क्योंकि उसकी आंटी ने इनक्वेंग को ट्यूशन फीस देने से इनकार कर दिया और कहा था कि तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरी कंपनी में आओ और काम करो। पर इनक्वेंग को आगे पढ़ना था इसलिए उसने रिपोर्टर की जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद के सीन में दिखाता है कि इंजू डायरेक्टर शिन से कहती है कि हुआ यंग ने जो कंपनी के पैसे चुराए थे उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उसके बदले में वो अपनी कुछ कंडीशन रख देती है और कहती है कि अगर मेरी ये शर्तें पूरी होगी तभी मैं काम करूंगी, जैसे कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। इंजू की सारी कंडीशन डायरेक्टर शिन मान लेते हैं और तभी वो इंजू की हील्स को चेक करने लगता है और कहता है कि तुम इतनी सस्ती हील्स पहनती हो इसलिए तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है। आगे कहता है कि हम तुम्हें इतनी फीस देते हैं तो अपने लिए एक अच्छी सी हील्स खरीद लो। दूसरी तरफ इनक्वेंग उस फैमिली मेम्बर से बात करती है जिसमें 4 साल पहले सुसाइड केस हुआ था और मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसने 4 साल पहले भी इनक्वेंग को कुछ बताना चाहा था पर उसने उसकी नहीं सुनी थी और तभी उसकी मुलाकात जुएंग हू से हो जाती है। वो उसे अपने घर पर बुलाता है। इनक्वेंग जब घर में जाती है तब घर में उसके ग्रैंडपा भी होते हैं और वो तीनों मिलकर लंच करते हैं। लंच करते वक्त जुएंग हू के ग्रैंडपा बताते हैं कि इनक्वेंग और जुएंग हू दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। उसी बीच इनक्वेंग को उस इन्फॉर्मेंट का फ़ोन आ जाता है और वो इनक्वेंग को फ़िश मार्केट में मिलने बुलाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं कि इनक्वेंग डोइल के साथ हुआ यंग के घर जाती है जहाँ पे वो हुआ यंग के सारे सामान चेक करने लगती है और उनका प्राइस टैग भी चेक करती है और वो प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सारे सामान बहुत ही महंगे होते हैं। ये सब देखकर उसको हुआ यंग की बातें भी याद आने लगती है। वो कहती थी कि एक बुक कीपर को एकदम साधारण दिखना चाहिए। उसने इंजू को बुक कीपिंग भी करना सिखाया और ये भी कहा था कि एक बुक कीपर को कभी भी पैसों के तरफ नहीं भागना चाहिए वरना तुम्हारे क्लाइंट तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। उधर हुआ यंग का
मोबाइल भी रखा होता है। इंजू जब मोबाइल चेक करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि हुआ यंग डबल लाइफ जी रही थी। ऑफिस में तो वो सिंपल वर्कर थी, सिंपल कपड़े पहनकर आया करती थी, पर बाहर वो बहुत रिच वुमेन थी। वो महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी, बड़े बड़े होटलों में जाया करती थी और सिंगापुर में भी उसका आना जाना लगा रहता था। और उस हुआ यंग का सोशल मीडिया का दूसरा अकाउंट भी मिल जाता है जो कि दूसरे नाम पर होता है, और उसमें वो सारी जगहों की फ़ोटो होती है जहाँ वो जाया करती थी। और फिर तभी वहाँ डायरेक्टर शिन आ जाता है और वो इंजू को पूछने लगता है कि पैसा किधर है, कुछ पता चला क्या। तभी इंजू बताती है कि वह यंग के सारे ब्रांडेड सामान को मिलाकर इतने पैसे हो रहे हैं, और सोशल मीडिया का अकाउंट भी दिखाती है। पर डायरेक्टर शिन कहता है कि मुझे कंपनी के पूरे 70 मिलियन वॉन चाहिए, इन थोड़े से पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा। फिर वो इंजू को धमकी देने लगता है कि तुमने भी अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वो इंजू के नज़दीक आने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सस्ते कपड़े और हील्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैं तुम्हें जल्द ही एक अच्छी हील्स भेजूंगा। इंजू बहुत घबरा जाती है। डायरेक्टर शिन का अचानक ध्यान एक ब्लू ऑर्चिड फूल पर जाता है और वो बहुत डर जाता है और इंजू से वो पूछता है कि ये यहाँ पर कब से रखा है। इंजू कहती है कि ये फूल तो यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ था, और डायरेक्टर शिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि इन क्वेंग जेंगवू के साथ फिश मार्केट जाती होती है। तभी रास्ते में उसे एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, पर वो सीधे फिश मार्केट जाती है उस इन्फॉर्मेंट से मिलने। पर वो उधर उसे नहीं मिलता। वो उसे कॉल करती रहती है पर वो उठाता नहीं। फिर एकदम से इनक्वेंग को शक होता है कि कहीं वो एक्सीडेंट उसी का तो नहीं था। वो जुंगहोंग के साथ वो एक्सीडेंट प्लेस पर जाती है और जब वो इन्फॉर्मेंट को कॉल करती है तो मोबाइल उस कार के पास ही पड़ा होता है। वो इन्फॉर्मेंट की मौत हो चुकी होती है। तभी उस एक्सीडेंट प्लेस पर जुंगहो को वही ब्लू ऑर्चिड फूल मिलता है। उसके बाद दिखाता है कि इंजू हुआंग के दिए हुए हील्स पहन के वो ही शोरूम में जाती है जहाँ पे वो हील्स खरीदा गया था और वहाँ के मैनेजर से मिलती है। सोंग जोंग ही ये विंसेंजो के लीड हीरो है जिसका इसमें कैमियो दिखाया गया है। इंजू उससे पूछती है कि ये हील्स लास्ट ईयर किसने खरीदे थे और वो उसको डायरेक्टर शिन का फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो देखकर मैनेजर कंफर्म कर देता है कि हाँ, इसी आदमी ने ये हील्स लिए थे। इंजू को शक होने लगता है कि शायद डायरेक्टर शिन का हुआयंग के मौत के पीछे हाथ हो सकता है। इंजू हुआयंग की एक्स कलीग को भी फ़ोन करके मिलने बुलाती है और पूछती है कि तुमने डायरेक्टर शिन और हुआयंग के बारे में गलत न्यूज़ क्यों फैलाई थी कि उनका अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ तो था और वैसे भी डायरेक्टर शिन को वो ही लड़की पसंद आती थी जो सस्ते कपड़े और सस्ते हील्स पहनती हो। ये सब सुनने के बाद इंजू काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो दोइल से मिलती है और उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो दोइल को बताती है और कहती है कि इन सब के पीछे डायरेक्टर शिन का ही हाथ है। दोनों मिलकर जब नेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ऐसी ही खबर पहले भी आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उसने भी रेड हील्स ही पहन रखी थी। वो भी एक बुक कीपर ही थी और वो भी एक साधारण लड़की से एकदम ब्रांडेड कपड़े और हील्स पहनने लगी थी। और उस टाइम पे वो जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर भी डायरेक्टर शिन काम कर रहे थे। ये सारे डॉट्स कलेक्ट करने के बाद इंजू पुलिस में रिपोर्ट करने के बारे में सोचती है और दोइल से कहती है, पर दोइल मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ 70 मिलियन वॉन से मतलब है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंजू कहती है कि मुझे लगा था कि शायद हम फ्रेंड्स बन सकते थे। दोइल कहता है कि मैं भी हुआयंग की तरह ही हूँ, जैसे उसे पैसे पसंद थे वैसे मुझे भी बस पैसे ही पसंद है। हम दोनों के लिए एक ही चीज़ वैल्यू करती है, वो है पैसे।
वहाँ से जाने के बाद इंजू सोच रही होती है कि हुआ यंग ने मुझे 2 मिलियन वॉन दिए हैं और वो इन पैसों से वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है जो उसने हुआ यंग को बताई थी, जैसे एक अपार्टमेंट लेना, इन्हें को यूनिवर्सिटी भेजना। और वो ये भी सोचती है कि काश मैंने कार लेने के लिए भी बोला होता। उसे लगता है कि 2 मिलियन वॉन के बदले में हुआ यंग के मौत का राज छुपाना, क्या ये अच्छी डील है? इंजू हुआयंग के घर के आसपास जो कैमरे लगे थे उसमें भी चेक करती है, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। दूसरी साइड में दिखाता है कि इन क्वेंग भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि उसके इन्फॉर्मेंट को किसने मार दिया, और वो उसका फ्यूनरल भी अटेंड करती है। पर उस इन्फॉर्मेंट के फैमिली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसका गुस्सा करते हैं, क्योंकि 4 साल पहले उनके फैमिली में जो सुसाइड हुआ था उसमें इनक्वेंग भी शामिल थी। पर इनक्वेंग उनकी नहीं सुनती और फ्यूनरल अटेंड करती है। उस इन्फॉर्मेंट के छोटे भाई को अपना विजिटिंग कार्ड देती है जिसके पीछे कुछ मैसेज लिखा हुआ होता है। इनक्वेंग जब घर पर आती है तो इंजू को नीचे बैठे देखकर डर जाती है। इंजू इनक्वेंग को हुआयंग के सुसाइड के बारे में बताती है और कहती है कि कंपनी वाले भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और इनक्वेंग को पकड़कर रोने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और एक पार्सल आता है। जब इंजू उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें रेड हिल्स होती है, जिसे देखकर इंजू बहुत डर जाती है, क्योंकि जो 2 औरतें मरी थी उन्होंने भी रेड हिल्स पहन रखी थी। उसके बाद दिखाता है कि पेंटिंग कंपटीशन में पार्क यूरिन कंपटीशन जीतती है, क्योंकि उसने अपना पोर्ट्रेट बनाया होता है और ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था। जब इनक्वेंग ये न्यूज़ देखती है तो वो पेंटिंग देखकर समझ जाती है कि ये पोर्ट्रेट तो इन्हें बना रही थी, तो फिर प्राइज़ दूसरा कोई कैसे ले सकता है। उसके बाद बताता है कि इनक्वेंग जुंगहुंग से डिस्कस करती है कि 4 साल पहले के सुसाइड केस में पाक आरोपी क्यों थे। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जुंगहू को बताती है और कहती है कि मैंने रिपोर्टिंग करते समय बहुत बुरी बुरी चीज़ें देखी, बहुत दर्द देखा। इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करने के लिए मैंने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इंजू डायरेक्शन शीन को पूछती है कि तुमने ये रेड हिल्स क्यों भेजी थी? क्या उन दोनों औरतों के बाद अब मेरा नंबर है मरने का? डायरेक्टर शिन कहते हैं कि उन दोनों औरतों के मरने के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने उन्हें डराया धमकाया ज़रूर था, पर मारा नहीं। हम सभी के ऊपर और कोई है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। डायरेक्टर शिन कहता है कि मैंने जो भी कंपनी में फ्रॉड किए हैं मैं उनका चार्ज अपने पे लेने वाला हूँ, और अभी मैं प्रोसिक्यूटर के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जेल चला जाऊँगा। और वो इंजू से आगे कहता है कि तुम भी इन्वेस्टिगेशन रोक दो। जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करता है उसका कार पे से कंट्रोल खो जाता है और कार के भी ब्रेक फेल हो चुके होते हैं। तभी उसका ध्यान ब्लू ऑर्चिड फूल पर जाता है और उसके बाद उसकी कार क्रैश हो जाती है और उसकी कार ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। इंजू बस देखते ही रह जाती है और यहीं पे सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। खमजा मिदा।